एक लड़का मुंबई से रेलवे का परीक्षा देकर अपने सीट पर जैसे ही बैठा, एक लड़की हाँफते हुए आई। लड़के से बोली कि मुझे बचा लो प्लीज़। लड़का कुछ समझता कि वह लड़की कंबल लेकर लड़के के पैर के ऊपर अपना सिर रखकर सो गई। काफ़ी दूर जब ट्रेन निकल गई तो उस लड़की ने लड़के से पूछा कि यह ट्रेन कहाँ तक जाएगी। लड़के ने कहा कि लखनऊ। तब तक टीसी आया, बोला कि टिकट दिखाइए। लड़की ने कहा कि अब लखनऊ तक का टिकट बना दीजिए। लड़का लखनऊ तक आते आते उस लड़की से घुल मिल गया था। ट्रेन जब लखनऊ स्टेशन पर रुकी तो उस लड़की से बोली कि मैं इस शहर में नई हूँ, मेरा एक रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन बैग में पता रखते समय भूल गई। आप 2-4 दिन अपने घर मुझे रख लीजिए। लड़के ने कहा ठीक है। जब लड़का अपने घर पहुंचा, घर की बेल बजाई तो लड़के की बहन देखकर हैरान रह गई कि भैया परीक्षा देने गया था तो रिजल्ट भी साथ लाया है। लड़के ने लड़की की मजबूरी बताई, घर वाले राजी हो गए। लड़की दूसरे दिन घर में इतना राशन खरीद कर रख दी कि घर वाले भी भूल गए कि इस लड़की को इसके रिश्तेदार के यहाँ छोड़ना है। लड़के के बहन की शादी तो तय हो गई, लेकिन 80,000 रुपये दहेज में कम पड़ रहे थे। लड़के के पिताजी लोन लेने की बात कर रहे थे। इतने में लड़की बोली कि बाबूजी आप लोन मत लीजिए, हम आपको दे देंगे। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। बहन की शादी के बाद लड़के ने लड़की से कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी करोगी। लड़की बोली कि यही बात अम्मा बाबूजी के सामने रखिए। लड़के ने कहा कि यह बात अम्मा बाबूजी से राय लेकर बोला हूँ। लड़की सबके सामने बोली कि मेरे बारे में बगैर कुछ जाने आप शादी के बारे में सोच लिए। सच्चाई जानने के बाद क्या आप मुझसे शादी करोगे? वह बताए कि मुंबई के रेड लाइट एरिया के एक कोठे की वेश्या की बेटी हूँ। जब मुझे मालूम हुआ कि मेरी कीमत लग गई तो माँ से बोली कि दलदल में मत डालो, मुझे पढ़ा लिखा कर क्या यही करने के लिए सोची हो? मुझे मेरी माँ ने कहा कि बेटी तू ग्राहक आने से पहले कहीं भाग जा। तब मैं भाग कर यहाँ आई। यह सुनकर सबके पांव तले जमीन खिसक गई और उस लड़की से बोलना बंद कर दिया। बात तत्काल बेटी को ससुराल में मालूम हुई। लड़की अपने पति से बोली कि मैं अपने मायके जाना है। वह अपने मायके जैसे ही पहुंची, लड़की अपना कपड़ा समेटकर घर से निकलने वाली थी। लड़की ने कहा कि कहाँ जा रही हो? तो वह बोली कि भगवान जाने। इतना कहकर फपक कर रोने लगी। लड़की अपने माता पिता भाई से बोले कि आप लोग बहुत गिरे इंसान हो। आज 2 साल से यह साग सब्जी राशन लाई तब गंदी नहीं थी। जब मेरी शादी में 80,000 दी तब गंदी नहीं थी। मेरे शादी का सारा सामान खरीद कर मुझे दी तब गंदी नहीं थी। ये जेवर बनवा कर मुझे दी जब गंदी नहीं थी। मेरे शादी में सारा खर्च जब यह उठाई जब गंदी नहीं थी। तो आप लोग प्रशंसा की पुल बांधते थे कि यह बेटी नहीं साक्षात लक्ष्मी है। अगर भाभी की जगह आपकी बेटी होती तो आप मुझे भी घर से निकाल देते। वो भाई का हाथ पकड़कर बोली क्यों भैया, जब आप भाभी को लेकर दिन रात घूमते थे तब गंदी नहीं थी, आज गंदी हो गई। अगर भाभी से आप भैया शादी नहीं करें तो कभी नहीं आपके दरवाजे पर आऊँगी। हम लड़कियों को यही समाज गंदा बनाता है और कोठे पर ले जाकर बेच देता है और कोठे पर जाकर सोता है। तब कुछ इज्जत के बारे में नहीं सोचता है। अपनाने में इज्जत चली जाती है। बेटी की बात सुनकर सब कहें कि शादी होगी। सवाल ये कि हमारा समाज कब तक किसी पास्ट को लेकर उसके चरित्र पर सवाल उठाता रहेगा। हर किसी को बदलने का, नई जिंदगी शुरू करने का अधिकार मिलना चाहिए। आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक पहले पहुंचे। धन्यवाद।